नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संजय सर। संजय सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दरअसल आज हम अपने पैतृक गांव में, और मेरे पीछे ये तस्वीर बता रही है कि हम गांव में खुले मैदान में बैठे हुए हैं, और मुझे लगा ईरान और इजराइल और अमेरिका का युद्ध, और उसमें अगर हम खामोश रहे और उसमें मीडिया पूरी तरीके से लीपा पोती पर लगी है, जो प्रधानमंत्री ने अब तक कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने कई मुल्कों से बात की, इसकी खबर तो छपी, लेकिन यह खबर नहीं छपी कि अब तक ईरान पर क्यों कोई बयान नहीं दिया। और फिर इन सब बयानों को लेकर एक नया, जो पुराने ही आदेश है उनको एग्जीक्यूट करना, कि हम सोशल मीडिया पर शिकंजा कस देंगे, ताकि जो 2 4 5 लोग, संजय सर हैं, हम हैं, या और ऐसे हमारे हजारों साथी हैं, वो अगर सोशल मीडिया से सवाल करेंगे तो उन्हें हम अपनी गिरफ्त में ले लेंगे। फिर देखेंगे कौन बोलेगा। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। जैसे अभी केजरीवाल के केस की चर्चा पूरे देश में हुई, मीडिया में जमकर हुई, लेकिन सोनिया गांधी केस जीती तो कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि वही अन्ना आंदोलन आप याद कीजिए। इन्हीं केजरीवाल अब जो भ्रष्टाचार पर लगने पर रो रहे हैं, ये केजरीवाल आए ही भ्रष्टाचार के जरिए थे। शीला दीक्षित का फाइल का टोकरा, कांग्रेस का एक थैला कांख हो गया। वो जब खुद पर आन पड़ी तो रोने लगे, बिलबिलाने लगे। ये सब चीजें बहुत बातें हैं, लेकिन आज जो सबसे खास बात ये हुई कि इजराइल के एक जनरल ने यह कहा कि भारत के 140 करोड़ लोग इजराइल के लिए काम करेंगे। पता नहीं प्रधानमंत्री ने हम लोगों को गिरमी रख दिया, क्या रख दिया, उस पर भी चर्चा नहीं हुई। मीडिया ने सवाल नहीं पूछा कि वहां का जनरल, मतलब नेतन्याहू कहते ठीक बात थी, ट्रंप कहते चलो मान लेते ठीक बात है, लेकिन वहां का जनरल अब कहने लगा। जब वहां के पत्रकार ने पूछा कि तुम कैसे बना लोगे, तुम तो अस्त व्यस्त हो, तुम्हारे यहाँ हमले हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा भारत में है नहीं 140 करोड़ लोग, वो क्या करेंगे। आप सोचिए, विचार कीजिए, हमारी क्या हैसियत हो गई। संजय सर, मैं मुद्दे पे आ जाता हूं कि सोशल मीडिया या फिर ईरान पर सरकार खामोश रहकर कहना क्या चाहती है, और सोशल मीडिया पर शिकंजा कस के रोकना किसे चाहती है। असल में सरकार के पास कहने के लिए कुछ है नहीं, और रोकना वो उन सब लोगों को चाहती है जो सरकार के खिलाफ है, या बता रहे हैं कि सरकार बोल नहीं रही है, या जो बोल रही है उसका कोई मतलब नहीं है। तो वही सब है, सरकार ने क्या कहा है, मोदी ने क्या किया, वो सब उस पर आते हैं। लेकिन मोटा मोटी बात यह है कि सरकार या सरकार की तरफ से बहुत सारे लोग अलग नैरेटिव बनाने में लगे हुए हैं। और मूल बात यही है कि मोदी जी इजराइल गए थे, एफसीन फाइल में नाम है, राहुल गांधी ने कहा कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसके बावजूद इजराइल गए। इजराइल जाने का कोई ऐसा बड़ा मकसद, ऐसी कोई बड़ी जरूरत तो बताई नहीं गई कि क्यों जाना जरूरी था या क्यों गए थे, किस लिए गए थे, वो सब तो कुछ है नहीं। और फिर भी इजराइल गए वो, और कॉम्प्रोमाइज होने के बाद गए। जब राहुल गांधी बहुत खुलेआम आरोप लगा रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज क्यों और कैसे हैं, क्या हुआ था, इजराइल पे चिट्ठियां हैं, सब कुछ है, उसके बाद भी वो गए। और जो किया, कैसे किया, वो सब छोड़ दीजिए, वो सब तो कभी बताते नहीं है, वो सबका तो रिवाज ही खत्म हो गया। और जब लौट कर आए तो पता चला कि हमला हो गया इजराइल और अमेरिका में। तो जाहिर है कि इनको बताना चाहिए गए थे तो क्या बात हुई, किस लिए गए थे, या उनके लौट के आने के बाद क्या हमला हुआ, कुछ तो बताएंगे। आप सरकार बने, एक तो प्रधानमंत्री हैं, दूसरे सरकार के मुखिया हैं, और तीसरे जनता के पैसे से आप वहां गए थे। तो वहां जाके आप किस लिए गए थे पहला सवाल होता है। ठीक है, पहले आपने नहीं बताया, बाद में नहीं पूछा जाता था, वो सब अपनी जगह है, ठीक है। लेकिन जब आप गए थे और तुरंत बाद युद्ध हो गया तो, और दूसरे जब आप पे आरोप लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज है, तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, आज इंडियन एक्सप्रेस में सोनिया गांधी का एक आर्टिकल छपा है, और सोनिया गांधी ने आर्टिकल में यही कहा है कि इन्होंने जो कुछ नहीं कहना जो है वो बड़ी बात है, और उसको राहुल गांधी ने शेयर किया है, उसके अंश बताए हैं, और कहा है कि वही जो इन्होंने आर्टिकल में कहा है कि कुछ नहीं कहना बड़ी बात है, और उनको बोलना है, बोलना चाहिए, या वो समर्पण है, ऐसे कुछ उन्होंने, अंग्रेजी का एक शब्द है जो मोटा मोटी जिसका मतलब यह है कि आपने समर्पण कर दिया है, और वो वही पूरा राजधर्म वाला मामला। तो मतलब आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पे हैं, आपकी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां होती है, तो वो आपका बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नहीं है, नहीं है तो लोग बोलेंगे, बोलने दीजिए, या आप कहिए कि हाँ हमारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, जो कुछ भी हो।
लेकिन वो सब नहीं हो रहा है, बोल नहीं रहे हैं, अखबारों में उसकी चर्चा नहीं है कि बोल नहीं रहे हैं। और अगर सोशल मीडिया पे कोई चर्चा कर रहा है तो दूसरी तीसरी बातें 1947 की, 1980 की, 1990 की बातें होने लग रही है। इंदिरा गांधी ने वो किया, नेहरू जी ने वो किया, ये सारी बातें चल रही। मैंने हो सकता है सब सही हो, उसमें कुछ भी गलत नहीं हो, लेकिन उसका अब क्या मतलब है? या नेहरू जी ने कुछ नहीं किया था, या इंदिरा गांधी ने कुछ किया था, या राजीव गांधी ने कुछ किया था, उसके लिए मोदी जी अब नहीं बोलेंगे तो सही नहीं हो जाएगा। या सही हो भी जाए तो मोदी जी कह देना कि हाँ, मुझे बोलने की जरूरत नहीं लग रही है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, कर लो जो करना है, हरा देना वोट में। तो वो भी नहीं बोलते और वो भी नहीं करते, और जीतते कैसे हैं वो अलग शक के घेरे में। तो तमाम बातें हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जनता को अगर पता ही नहीं होगा कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, तो जनता कैसे वोट देगी, कैसे समर्थन करेगी? और अगर सोशल मीडिया बता सकता है तो सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए आपके पास तमाम उपाय है। और जनता जब बतानी चाहती है या विपक्ष जब बताने जाता है तो आप उसको रोक देते हैं। आपने वैसा कानून बनाया है और सरकारी अधिकारियों का दुरुपयोग करके उस सबको हटवा रहे हैं। तो जो मोटा मोटी मुद्दा है वो मैं बताता हूं कि सारी दुनिया जब युद्ध पर प्रधानमंत्री के कुछ बोलने का इंतजार कर रही है तो जो कहा जा रहा है वो दिलचस्प है और अखबारों में कुछ खास नहीं है। एक खबर के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, मतलब आज की खबर है, कि संवाद कूटनीति से हो विवादों का समाधान। अब वो सामान्य से कौन नहीं जानता इसमें क्या नहीं बात है। फिर भी खबर के अनुसार कर्नाटक के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ हैदराबाद हाउस में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने कहा, दुनिया में चल रहे अनेक तनावों को लेकर भारत की सोच स्पष्ट रही है। बहुत सारे लोग इस स्पष्ट सोच की अभिव्यक्ति का इंतजार कर रहे थे। अगर यह अपेक्षा के अनुसार होता तो भी और भी अखबारों में ये खबर छपती, उतनी ही प्रमुखता से छपती, लेकिन ऐसा है नहीं। और इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक जैसी खबर तो छपी है, पर वो नहीं है जो पहले वाले अखबार में, जो पहले वाले अखबार में या पहली वाली खबर है। तो ये खबर है, ये जो खबर बताती है कि प्रधानमंत्री ने खाड़ी के देशों पर हमले की निंदा की, कहा भारतीयों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। इस खबर के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात पर हुए हमलों की निंदा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को सऊदी अरब और बहरीन के नेताओं से भी बात की। इन देशों पर ईरान द्वारा किए गए हमलों की भी निंदा की। उन्होंने खाड़ी देशों को निशाना बनाने के प्रति तेहरान और गहरी असहमति का संकेत दिया। हालांकि उन्होंने ईरान का नाम नहीं लिया। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री की चुप्पी के मायने हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पहले पन्ने पर बताया है और यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो क्या, आलोचना कर रहे हैं तो किसकी? मुझे लगता है कि किसने किस पर हमला किया, कितने मरे, क्या ध्वस्त हुआ, से ज्यादा जरूरी है अखबारों में ये छपना कि हमारी सरकार इस बारे में क्या सोच रही है और वहां फंसे लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार की योजना क्या है। पर वह सब पहले पन्ने की खबर नहीं है। क्यों नहीं है इसे समझना मुश्किल नहीं है। मोटे तौर पर सिर्फ इसलिए कि अखबारों में सरकार की आलोचना करने वाली या सरकार को खराब रोशनी में दिखाने वाली सामग्री नहीं के बराबर होती है। अखबारों की खबरों में युद्ध पर भारत का रुख नहीं के बराबर है। कल यानी 2 मार्च को खबर थी कि सीसीएस की बैठक में मोदी ने लिया सुरक्षा हालात का जायजा। दूसरी खबर के अनुसार प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखकर बताया कि नेतन्याहू ने फोन पर बात की और हाल की घटनाओं पर भारत की चिंता जताई तथा नागरिकों की सुरक्षा को लेकर प्राथमिकता की तरह जोर दिया। जाहिर है यह युद्ध पर भारत का पक्ष नहीं है और अगर है तो भारत को इजराइल या नेतन्याहू के साथ बताता है। इसकी खबर के साथ बताया गया है संयुक्त अरब अमीरात के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जयद से फोन पर बातचीत में प्रधानमंत्री ने अमीरात के साथ एकजुटता जताई। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि दिल्ली से पहले संकेत है ये। इसमें कहा गया है सीसीएस की बैठक के बाद या अयतुल्ला खुमैनी की हत्या के बाद दिल्ली ने कोई बयान जारी नहीं किया है। युद्ध जैसे अंतर्राष्ट्रीय मामले में भारत की प्रतिक्रिया। हाँ, एक चीज और है, आज किसी अखबार में खबर गृह मंत्रालय ने कहा है कि इन जो युद्ध के जो हालात हैं जिसपे हमला जो आपने कहा भारत के लोग हैं, उसके मद्देनजर देश में हिंसा हो सकती है, दंगे हो सकते हैं, ऐसा कुछ। मैंने आजकल की खबरों का क्या है तो मुझे ठीक से याद नहीं, मैंने देखा था अभी बात चली तो मुझे लगा कि उसको बता। तो गृह मंत्रालय की चिंता उधर है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध और कैसे ये हमले पे भारत को क्या करना है वो सब नहीं है, लेकिन गृह मंत्रालय की चिंता है और वो अखबार में पहले पन्ने की खबर है किसी अखबार में।
तो युद्ध जैसे अंतर्राष्ट्रीय मामले में भारत की प्रतिक्रिया जानना बताना जरूरी है। सरकार अगर अपना स्टैंड नहीं बताए तो मीडिया वालों का काम है कि सरकार से पूछकर बताए, लेकिन वह सब अखबारों में नहीं है। ऐसे में कांग्रेस के सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने इस मामले में विदेश मंत्रालय के 28 फरवरी के एक बयान को साझा करते हुए कहा है। तो छोटा सा 28 फरवरी का जो पहला बयान था सरकार का युद्ध शुरू होने के बाद, उसमें सुप्रिया श्रीनेत ने कहा था कि इस नीरस सरकारी बयान से बेहतर तो सरकार की चुप्पी थी। यह बयान, मैं नहीं कह रहा कि कांग्रेस का बयान सही है या भारत सरकार को कोई और बयान देना चाहिए था, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि भारत सरकार का जो बयान आया है वो विदेश मंत्रालय की तरफ से है, जिसपे विपक्ष का ये कमेंट है, और सरकार की तरफ से कुछ ऐसा ठोस नहीं है जिसका जवाब दिया जाए। सरकार ये नहीं कह रही कि ऐसा कैसे बोल दिया या ये कैसे बोल सकते हो, ये स्थिति है, हमने इसलिए नहीं बोला या हमारा कोई पक्ष इसलिए नहीं। ये सबसे गंभीर बात है कि विपक्ष आरोप पे आरोप जड़े जा रहा है और सरकार के पास बचाव में मौजूदा स्थिति पे बात नहीं कर रही है, पुरानी बातें कर रही है, और सरकार अधिकृत रूप से कुछ नहीं कर रही है। वो फिर सूत्रों के हवाले से, दूसरों के हवाले से, दूसरे तीसरे प्रवक्ता, पार्टी के प्रवक्ता, सरकार के प्रवक्ता नहीं, पार्टी के प्रवक्ता, ये सब हो रहा है, ये सब गड़बड़ है। तो एक स्वतंत्र स्वयंप्रभु गणराज्य के नेता की हत्या पर भारत की प्रतिक्रिया स्पष्ट होना चाहिए, ये सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा था और 2 दिन पहले लिखा था। उसके बाद भी भारत सरकार की प्रतिक्रिया अभी तक जैसे आनी चाहिए वैसे नहीं आई है। बयान में हाल की घटनाएं लिखा गया था, हमले को लिखकर खानापुर हमला और हत्या, और उससे पहले भी हुआ था, मैंने अमेरिका ने उठा लिया था, वो सब हो चुका है। उसके बाद भी भारत अभी तक अपना स्टैंड तय नहीं कर पाया है कि हमें क्या कहना है, या अमेरिका खिलाफ नहीं कहना है तो वही, और अमेरिका खिलाफ नहीं आना तो ट्रंप से कॉम्प्रोमाइज है, वो भी लगता है। तो ये सारी बातें हैं जिसमें सरकार फंसी हुई दिख रही है और बचाव ढंग का नहीं है या नहीं हो पा रहा है, और हमला जो होना चाहिए लोकतंत्र में वो करने नहीं दिया जा रहा है। यही मुख्य चिंता की विषय है, यही खबर है, या मैं यही बताना चाहता हूँ। तो उसमें यह है कि संजय सर, इस समय हालात बड़े विपरीत हैं। बिल्कुल, पूरे विश्व में लगभग 19 देश युद्ध की चपेट में हैं और झगड़ा कब कितना हो जाए कोई भरोसा नहीं। बिल्कुल। ईरान में जब खामनेई की मौत होती है, उनका शहादत होती है उनकी, भारत कुछ नहीं बोला, लेकिन शिया समुदाय के मुसलमान सड़कों पर उतर के आए, भयंकर प्रतिरोध किया। वो लखनऊ से लेकर जम्मू कश्मीर तक था, यूपी के कई जिलों में था, हर जहां शिया समुदाय के लोग थे वहां था। आपको यह भी पता है कि शिया समुदाय का रुख हमेशा भाजपा समर्थित रहा है, वो भाजपा की तरफ झुकाव रखते हैं। लखनऊ में राजनाथ जी शिया समुदाय के समर्थन से ही बड़ी तादाद में चुनावी जीत अपनी हासिल करते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद आपने उसी सरकार को, जो मुसलमान सड़क पे 100 इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हें लठिया के दुरुस्त करना, उन पे मुकदमे लाद देना, उन पे यूएपीए लगा देना, इतनी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरे, ऊधम किया, जाम लगाया। इस बार बिल्कुल सरकार बोली नहीं। बिल्कुल ये आप देखिए, हाथ पांव फूल गए जैसा लग रहा है। और तो आप कैसे देखेंगे कि अगर इसी जगह मुसलमान अगर पहले उमड़ता किसी मुद्दे पर, तो क्या इस बार बिल्कुल हौच पौच में है सरकार, पोल खुल गई सब। वो जो मैंने बताया कि दंगे की स्थिति है, तनावपूर्ण माहौल है, गृह मंत्रालय जो कह रहा है, तो गृह मंत्रालय की चिंता यह है कि यहाँ कैसे कंट्रोल करेंगे, यहाँ कैसे हो जाएगा, वो चिंता दिखाई दे रही है। जो आप बता रहे हैं उन सब चीजों के आलोक में गृह मंत्रालय ये चिंता तो कर रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत कहाँ है, किसके साथ है, ये न लोगों को पता है, न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोगों को पता है, न देश में लोगों को पता है। और क्यों नहीं पता सर? इजराइल का जनरल कह रहा है कि 140 करोड़ लोग भारत के लिए, इजराइल के लिए काम करेंगे, उसे कैसे पता है? वो वहां कह रहा है, और यहाँ कांग्रेस जो कह रही है, सोनिया गांधी जो कह रही है, कांग्रेस प्रवक्ता जो कह रही है, या मल्लिकार्जुन खड़गे जो कर रहे हैं, उस पर कोई जवाब नहीं है, और इजराइल वाले पे जवाब नहीं है। और राजनाथ सिंह ने कुछ कहा है, उस पर पीआईबी का फैक्ट चेक घूम रहा है कि ये डिजिटली अल्टर्ड है, डिजिटली, और ये भी है कि पाकिस्तान के हैंडल से चल रहा है। तो पाकिस्तान के हैंडल से कुछ चल रहा है, आप उसको, तो क्या अब सोशल मीडिया पर रोक लगाकर सरकार अपना विरोध कम कर लेगी? नहीं, उसमें भी है कि अंतरराष्ट्रीय वाले भी तो पाकिस्तान के हैंडल से कुछ हुआ तो कुछ कर नहीं रहे हैं, उसको हटवा क्यों नहीं रहे हैं? और इंडिया से अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसको हटाने के लिए लिख दिया जाता है सोशल मीडिया हैंडल को, और वो हटा देता है ये बता करके कि हमें आदेश मिला इसलिए हमने हटा दिया। तो आदेश पाकिस्तान वाले में मिलता है कि नहीं, या पाकिस्तान वाले को हटाया जाता है कि नहीं? मतलब अगर नियम है सरकारी
तो पाकिस्तान वाला मैटर अगर पाकिस्तान के हैंडल से पोस्ट किया जाता है तो वो इंडिया में नहीं दिखे, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर भारत सरकार कह रही है कि पाकिस्तान से या जापान से या अमेरिका से कहीं से भी कोई हुआ जो आपत्तिजनक है भारत में, तो उसको भी हटाया जाना चाहिए या भारत में नहीं पढ़ा जाना चाहिए। और अगर भारत में नहीं पढ़ा जा रहा है तो पीआईबी खंडन किस बात का कर रहा है कि ये डिजिटली अल्टर्ड है, और डिजिटली अल्टर्ड है कहने की जरूरत क्या है, हटवा दो। तो पता नहीं कैसे काम हो रहा है। मैंने मुझे यही लग रहा है कि सब कुछ घौच पौच है और इन लोगों की योजना नहीं है, तैयारी नहीं है और मिलकर काम करने की रणनीति नहीं है। अलग अलग विभाग, जैसे मैंने गृह मंत्रालय ने भारत का मामला कहा, विदेश मंत्रालय ने वो कहा, प्रधानमंत्री कार्यालय ने कोई बयान नहीं दिया, तो ये सब गड़बड़ है। और बीजेपी के तरह तरह के नेता जो भी छोटे बड़े जैसे भी हैं वो सब अपने अपने स्तर के अनुसार अलग अलग बयान जारी कर रहे हैं। उस पर सिर्फ कांग्रेस की आलोचना ज्यादा है कि कांग्रेस ने ऐसे किया था, तब ऐसे हुआ था, तब ऐसे हुआ था। अभी की स्थिति में, पहले की स्थिति अलग थी, अभी की स्थिति अलग है। अभी वाले पे बात कम है, पहले वाले पे ज्यादा हो रही। तो इसके अलावा पुरानी कमियां बताकर क्या सम्मान वापस लौटेगा? कुछ भी नहीं होना, उससे कुछ भी नहीं होता। खाली सरकार में बने रहेंगे नरेंद्र मोदी, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है भाई। मोदी जी का जो विरोध हो रहा था और जो कॉम्प्रोमाइज कहा जा रहा था और जिससे लग रहा था कि वो एप्स्टीन का मामला, वो सबसे आपने ध्यान हटा दिया लोगों का। युद्ध हो रहा है तो आपने उसका फायदा उठाया। अगर आपने नहीं करवाया, जाहिर है आपने नहीं करवाया है, तो अगर आपने नहीं करवाया तो आप उसका फायदा उठा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। और वही बोल रहे हैं जिससे आपको सर फायदा हो। यहाँ 3-4 चीजें हैं। एप्स्टीन फाइल भूल गए लोग, शंकराचार्य का मुद्दा आप देख रहे हैं जीरो हो गया, और जब जीरो होने पे आया तो आप देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि शंकराचार्य भगवान है और भगवान को रोक कौन सकता है लखनऊ आने से। अब भाजपा ये तय करे कि वो है किस तरफ, सनातन को बचाने की तरफ है, सनातन को खत्म करने की तरफ है, हिंदू को बचाने की तरफ है कि हिंदू को बिगाड़ने की तरफ है। यही बिहार के बंगाल के हिंदू कह रहे हैं कि जब हम पे परेशानी पड़ी तो आप कहाँ थे, और फिर आ गए कि चलो प्रचार करो प्रसार करो। पहले मर गए हम 250-300 लोग, उनके लिए आपने क्या किया हमें ये बताओ। तो बड़ी विकराल स्थितियां हैं। ऐसे में होली का पावन पर्व है और आज रंग खेला जाएगा। इस रंग के पर्व की आपकी ओर से, स्पेशल कवरेज न्यूज की ओर से, शिव कुमार मिश्रा की ओर से सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन सबको सरकार से अब सवाल करना चाहिए और ये पूछना चाहिए कि प्रभु कुछ तो तय करो। अमेरिका ने डांटा तो अमेरिका के सामने सरेंडर, इजराइल ने क्या पकड़ लिया, छोटा सा देश है, उत्तर प्रदेश से भी कम जनसंख्या है वहां की, उसी के आसपास होगी, और आप डर गए। यूपी में तो आप कुछ भी कर देते हो। सर एक छोटा सा सवाल बस आपसे ये पूछूंगा कि मौजूदा परिदृश्य को देखकर आप भारत को कहां खड़ा देख रहे हैं? भारत जितना बड़ा और जितना सक्षम देश है, उस लिहाज से भारत बहुत ही कमजोर और लाचार दिख रहा है। और उसकी अपनी कोई क्षमता, योग्यता है, माने सैन्य क्षमता जो होगी वो है, उससे कुछ इनकार नहीं किया जा सकता या उस पर कोई शंका नहीं है। लेकिन भारत सरकार का एक जो एकजुट प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी, या जो एक स्पष्ट बयान होना चाहिए था, या एक स्पष्ट रुख दिखाई देना चाहिए था, वो तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। और ये बहुत ही चिंताजनक है। ये सबकी कमजोरी है, न सिर्फ प्रधानमंत्री की बल्कि विदेश मंत्रालय वगैरह सब। और जाहिर है प्रधानमंत्री उसके मुखिया है तो उसके लिए वो अकेले जिम्मेदार है। और इसमें उनको विपक्ष का किसी का भी सहयोग लेना चाहिए था। जो माने हो सकता है विपक्ष ने नहीं दिया हो या उनकी बात नहीं मान रहा हो, मैं नहीं जानता, लेकिन सरकार ने विपक्ष का सहयोग लेने की कोशिश की है। अंतरराष्ट्रीय मामला है, भारत का सवाल है, तो उसमें अगर सरकार से नहीं हो रहा है तो सरकार विपक्ष से सहयोग ले सकती है, लेना चाहिए। तो ऐसी कोई कोशिश सरकार ने की है वो भी नहीं दिख रहा है। और जाहिर है जो सुझाव, जिस लेख की बात मैं कर रहा हूं, तो सोनिया गांधी ने लिखा है, तो जाहिर है यही बताने के लिए लिखा है कि हाँ भाई हम ऐसे सोचते हैं, आपको भी ऐसे सोचना चाहिए। लेकिन उस पर जो टीका टिप्पणी हो रही है, उसको जैसे खराब कहा जा रहा है या उसकी जैसे आलोचना हो रही है, तो जाहिर है कि वो भी बर्दाश्त नहीं है। तो सिर्फ ये चाहिए सरकार को कि हम जो कर रहे हैं वो करने दो और चुप बैठो, कुछ बोलो मत। तो जाहिर है वो हो नहीं सकता है। ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं बोलते, लेकिन कुछ लोग तो बोलेंगे ही। और बोलने से और गड़बड़ है कि आप सरकार की आलोचना करो तो सरकार उसको बना देती, जैसे उसने वो जमानत हो गई युवक कांग्रेस के जिन लोगों ने प्रदर्शन किया था एआई समिट में, जिसको पता नहीं कितना बड़ा मामला बना दिया गया था, उसकी जमानत हो गई, उसकी खबर छोटी छपी है, जबकि वो बहुत बड़ा मामला सरकार ने ही बना दिया था। और जब उसको जमानत मिली और सरकार हार गई तो उसकी खबर छपनी चाहिए।
वो खबर छोटी सी छपी है। और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये सीबीआई ने अपील की है हाई कोर्ट में, वो खबर बड़ी बड़ी छपी है। तो यही होता है, यही हो रहा है। तो इसमें अब भारत का जो हाल है वो है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। चलिए सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इसको यहीं विराम देंगे और फिर किसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद, आभार, नमस्कार सर।